नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ ढेरों। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 में दो चर रैखिक समीकरण का वज्र गुणन विधि से हल करना सिखाएंगे कि किस प्रकार आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके दो चर रैखिक समीकरण का आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि दो चर रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण है वह है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और इसी समीकरण से हम उस सूत्र का प्रतिपादन करेंगे। तो माना दो समीकरण है, माना दो समीकरण निम्न है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2। अब यहाँ से हम उस सूत्र का प्रतिपादन करेंगे जिससे हम समीकरण को हल करेंगे। तब x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y बटे c1 c2 a1 a2 बराबर 1 बटे a1 a2 b1 b2। यह हो जाएगा x बटे, अब इसका आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, अर्थात b1 का गुणा c2 से, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 का गुणा a2 से करेंगे तो c1 a2 हो जाएगा माइनस c2 a1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो हमारा सूत्र हो गया कि इससे हम समीकरण को हल करेंगे। कुछ फैक्ट्स और हैं जिन्हें आप लिख लीजिए। तो वो फैक्ट्स है, नंबर 1, जब a1 अपान a2 बराबर नॉट b1 अपान b2 हो, तब समीकरण के युग्म का केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। इसको आप साफ कर सकते हैं, अद्वितीय हल होगा। नंबर 2, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नॉट c1 अपान c2 हो, तब समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, युग्म का कोई भी हल नहीं होगा।
नंबर 3, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तब समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये तो रहे इसके कुछ फैक्ट्स। अब इन्हीं फैक्ट्स और इस सूत्र के आधार पर मैं प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा कि कैसे आप हल करेंगे। तो हम लोग प्रश्नावली 3.5 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर दिया है पहला, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको बताया गया है, यहाँ मैं कुछ प्रश्नों को हल करूँगा और शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, हल x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये है समीकरण 2। अब ये समीकरणों की तुलना हम ax + by + c बराबर 0 से करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना ax + by + c बराबर 0 से करने पर a1 बराबर, अब a1 का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक 1 है। b1 का मतलब समीकरण 1 से y के गुणांक, तो y गुणांक -3 है। और c1 का मतलब -3 समीकरण 1 से, लेकिन c1 का मतलब होता है अचर पद, अर्थात यहाँ अगर c है तो c का मतलब अचर पद, a का मतलब x का गुणांक, b का मतलब y का गुणांक। इसी प्रकार समीकरण 2 से हम लेंगे, तो समीकरण 2 से लिखेंगे तो a2 लिखेंगे, a2 b2 और c2। तो a2 बराबर 3, समीकरण 2 से x का गुणांक 3, b2 का मतलब y का गुणांक समीकरण 2 में -9, c2 बराबर -2 जो अचर पद है। अब हमें इसको पता करना है कि यह द्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, हमें पता करना है। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि आपको बताया गया प्रतिबंध क्या आपको ज्ञात करना है। तब a1/a2, अब a1/a2 हम ज्ञात करेंगे, तो a1 क्या है, 1/3 a1/a2। इसी प्रकार हम b1/b2 निकाल लेंगे, तो b1/b2, b1 -3 और b2 है -9, b1 -3 और b2 -9, इन दोनों को अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार हम c1/c2 निकालेंगे, c1/c2, तो c1/c2 क्या है, -3/-2। दोनों को अगर हल करेंगे तो ये होगा 3/2, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल। अब यहाँ अब हम पता कर सकते हैं आसानी से कि ये इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, या अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है। तो चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2, तो प्रतिबंध के अनुसार इसके कोई भी हल नहीं है।
इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आपको प्रतिबंध बताया गया है। तो अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2 है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। एक क्वेश्चन और मैं हल कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। 2x + y बराबर 5। या इसको हमको देखिए, हमको इसको चेंज करना है ax + by + c के रूप में। यह हो जाएगा 2x धन y माइनस 5 बराबर 0। समीकरण 1 कर लीजिए। उसके बाद ये 3x धन 2y बराबर 8। इसको भी आपको ax + by + c के बराबर रूप में करना है। ये हो जाएगा 3x धन 2y माइनस 8 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना ax + by + c बराबर 0 से, ax + by + c बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा। अब समीकरण 1 से अगर हम a1 x ही लेंगे, a1 का मतलब समीकरण 1 से, तो a1 x का गुणांक, तो x का गुणांक 2 है, b1 y का गुणांक 1 है, और c1 का मतलब अचर पद जो है -5। a2 अर्थात समीकरण 2 से हमको चयन करना है, तो a2 x का गुणांक समीकरण 2 में 3, b2 y का गुणांक 2, और c2 समीकरण 2 में जो अचर पद है वह है -8। इसमें भी हमको पता करना है कि ये इसके अद्वितीय हल हैं, अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से, या कोई हल नहीं है। तो इसमें भी हमको प्रतिबंध के अनुसार चलना है। तब A1/A2 बराबर 2/3, B1/B2 बराबर 1/3, 2। अब यहाँ हमको देखिए A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 यहीं पर मिल गया, अर्थात प्रतिबंध के अनुसार इसका एक अद्वितीय हल है। चूंकि A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, इसलिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। अब हमको उसको ज्ञात करना है, उस हल को, और उस हल को ज्ञात करने के लिए हमको लगाना है वज्र गुणन विधि। तो उसको हम हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से हल। इसके लिए आपको मैं अभी सूत्र दिया था, एक सूत्र आपको मालूम होगा, x/C1b2 माइनस C2b1 बराबर y/, इसके लिए मैं आप लोगों को आप लोगों को एक सूत्र दिया था, और वह सूत्र था x/B1C2 माइनस B2C1 बराबर y/C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1। इसी सूत्र पर हम रखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल होगा। साइड में हल कर रहा हूँ। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x/, B1 का मान कितना है, B1 का मान है 1,
और C2 का मान है -8। उसके बाद ऋण का चिन्ह है। B2 का मान है 2 और C1 का मान है -5। इसी प्रकार y में रखेंगे, y बटा C1 का मान है -5, A2 का है 3 माइनस C2 है -8 और A1 है 2, A1 2 बराबर, उधर नहीं आया है इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 बटा A1 का मान है 2, B2 का मान भी है 2 माइनस A2 का मान 3 और B1 का मान है 1। यह हो जाएगा यह x बटा -8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस 10 बराबर हो जाएगा y बटा 5 3 15 -15, क्योंकि माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटा 2 दूनी 4 माइनस 3 3 एकम 3। यह हो जाएगा x बटा 10 से 8 घटेगा 2 आएगा बराबर y बटा हो जाएगा 1, 16 से 15 घटेगा 1 आएगा, क्योंकि और 16 बड़ा है तो 16 के पहले का चिन्ह रहेगा, तो प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं। अब ये हो जाएगा 1 बटा 1 या x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 तथा y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। यह हो जाएगा, अगर हम इधर गुणा कर दें तो x एक कम x बराबर 2, 2 एक कम 2, x बराबर 2 तथा y के गुणा अगर हम 1 में करें तो y और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, अर्थात तो x बराबर 2 और y बराबर 1। अतः x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए।